हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज तो देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का महत्वपूर्ण डेरिवेशन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का नाम है कि विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है प्यारे बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिए और बहुत आसान भाषा में करवाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना टाइम गए फटाफट शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आएगा, बस समझने का फोकस कीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको एक ही वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निराक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में प्यारे बच्चों? निराक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक। देखो इसके पहले मैं अक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कर चुका हूं, बारी है प्यारे बच्चों निराक्षीय स्थिति के। तो आराम से देखते चलिए, एकदम आपको 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए भी एक वैद्युत ध्रुव लेना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों? ए भी एक आपको वैद्युत ध्रुव लेना चल पड़ेगा प्यारे बच्चों, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, ये मान लो आपका ए बी, ए और बी, ये आपका प्यारे बच्चों क्या चाहिए? ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। किसी को कोई दिक्कत है? ये क्या चाहिए? तो माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः प्यारे बच्चों क्या चाहिए? तो आपको पता है ए और बी आवेश, ए और बी बिंदु पर क्रमशः ए और बी बिंदु पर क्रमशः प्यारे बच्चों क्या चाहिए? आवेश है। ए बिंदु पर माइनस क्यू और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। और प्यारे बच्चों द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु ओ है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कौन से दूरी पर प्यारे बच्चों? आर दूरी पर निराक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है। कौन सा बिंदु है प्यारे बच्चों? एक बिंदु यहाँ से आपका पी है। कौन सा? एक बिंदु पी है। और यहीं पर आपको विद्युत चुंबकीय तीव्रता, सॉरी, विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। किसका व्यंजक प्राप्त करना है? विद्युतीय तीव्रता का। तो यहां से देखें तो माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। तो 12 पर बच्चों, तो 12 लंबाई पूरा कहा है, तो मैं आधा आधा लिख सकता हूँ ना यहाँ से। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश। ये जो ए बी विद्युत ध्रुव है उसकी लंबाई 12 है। ठीक है, कितनी लंबाई? 12 है। प्यार बच्चों 12 लंबाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओ बिंदु से आधा आधा हो जाएगा ना, इतना का एल हो जाएगा ओ ए का और ओ बी का क्या चीज हो जाएगा? एल हो जाएगा। टोटल 12 होगा ना, ए बी का जोड़ेंगे तब कहोगे हाँ। ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? तो एक बिंदु पी है प्यारे बच्चों, यहीं पर हमको विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। प्यारे बच्चों तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप लोग को थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं मिलान कर दूंगा, इसको क्या करूंगा? यहाँ से मिलान कर दूंगा, ए से यहाँ से मैं पे बिंदु को मिला दूंगा, ए से पे बिंदु को मिला दूंगा और पे को बी बिंदु से मिला दूंगा। ठीक है, इसे आपको मिला देना ताकि इसमें त्रिभुज जो ट्रायंगल होता है प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज कर सके। ठीक है, इसलिए दोनों भुजाओं से प्यारे बच्चों ए बिंदु से पे बिंदु को मिला दिया और बी बिंदु से पे बिंदु को मिला दिया। अब देखो ये त्रिभुज बन गया और कहो तो एक समकोण त्रिभुज का काम करेगा। कैसा काम करेगा? समकोण त्रिभुज की तरह। तो इतना काम आप लोग समझ गए। ठीक है, और एक बात और सुनिए, यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा तो इसमें हम लोग कारण का मान निकालेंगे, जो कि कारण आपका एपी और बीपी है। एपी बीपी और एपी क्या चाहिए? तो कारण का मान है। तो इसको हमको मान निकालना है, निकाल लेंगे कैसे? तो यहाँ से प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कारण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो प्यार बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यहाँ से एपी और बीपी का मान निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या चाहिए होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कारण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला। बताओ कर्ण का मान कितना दो? एपी दिया हुआ है तो बीपी दिया हुआ है, तो यहां से लिखेंगे एपी का स्क्वायर बराबर लंब का मान एपी में कितना? देखो यहाँ पर एपी है पर बच्चों, तो लंब इसमें कौन है? तो यहाँ पर देखो लंब आपका ओपी है और आधार क्या चाहिए है?
आपका ओए है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखोगे तो ओपी का मान कितना दिया हुआ, आर न दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर प्लस यानी कि लंब का मान कितना दिया हुआ, आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है ना, ओपी यानी लंब है, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर लगाना है लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का मान आर है इसलिए लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ, आधार ओए है, ओए का मान कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आधार में आपको एल का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये एपी स्क्वायर का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, एपी स्क्वायर का मान। और यहाँ पर प्यारे बच्चों एपी का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि ये वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ से उधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किसका मान हुआ था, एपी का मान निकला, किसका मान निकला, एपी का मान। और मेरे बात को ध्यान पूर्वक सुनो, एपी बीपी के बराबर नहीं है, देखो एपी का मान कितना निकला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बीपी का भी मान भी बराबर है, यानी कि एपी और बीपी बराबर, यहाँ पर लिख देंगे एपी बराबर बीपी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एपी किसके बराबर है, बीपी के, तो यहाँ पर एपी की जगह और बीपी की जगह मान को रख दीजिए। एपी का मान कितना दे बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना मान है, किसका मान है, एपी का मान भी और बीपी का मान भी, तो यहां से लिख दो। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मान को मैंने सजा दिया, अब हमको परिणामित तीव्रता निकालना, ये तीव्रता निकालना है, उससे पहले हमको पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दो, इसको जो है ना थोड़ा छोटा में लिख देता हूँ, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसका मान है, तो आपको पता होना चाहिए एपी का मान है, इधर बीपी का मान। ध्यान दो, हमको पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, पी बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको पता है बच्चों, यहाँ पर पी बिंदु का वेक्टर टूटते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से टूटता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्यारे बच्चों टूटता है, ये टूटता है और ये आपका टूटता है। ठीक है, ये तीन भुजाओं में आपका वेक्टर टूटता है मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी टूटता है, कहोगे ये भी टूटता है, हाँ ये भी टूटता है, ये दोनों साइन थीटा में टूटता है वेक्टर पे बिंदु का, जो पी बिंदु है ना यहाँ पर इसको तोड़ेंगे ना, उधर साइन थीटा ऊपर में और नीचे में एक साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को निराश कर देगा, इसलिए इसको पारना जरूरी नहीं है, ये वाला जो लाइन दे उसको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये वाला का नाम है प्यारे बच्चों आपका E1 क्या चाहिए, cos थीटा, E1 cos थीटा, और ये आपका परिणामी तीव्रता है, इसको ये सिर्फ लिखेंगे और इसको नाम लिखेंगे E2, इसको लिखेंगे E2 cos थीटा। ठीक है, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा, ये परिणामी तीव्रता प्यारे बच्चों, इसकी दिशा एक ही दिशा है, इधर में बाद में चल के जुड़ जाएगा, बस इतना करना है। परिणामी तीव्रता आपका दोस्तों फैक्टर टूटा है पी बिंदु पर, तो ये आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा निकला है। ठीक है, बस इतना, बस हो गया काम। अब प्लस क्यू, अब इसके कारण क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्लस क्यू, अब इसके कारण विद्युत तीव्रता का व्यंजक। तो आओ फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों व्यंजक के लिए। अब ज्यादा देर नहीं लेना है, बहुत आसान चीज, इतना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अरे दिक्कत हो गया, ठीक है, चलो छोड़ो, अगले पेज में हम लोग देख लेंगे उसको, पहले थोड़ा इधर इसको ऐसे कर देते हैं, चलिए नहीं होगा। तो चलो यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्लस क्यू, अब इसके कारण विद्युत तीव्रता, क्या लिख देता हूँ, प्लस क्यू, अच्छा मुख प्रतिक्रिया लिखवाने भूल गए हैं, चलो फिगर बनाओ फिर मुख प्रतिक्रिया लिखवाते हैं प्रमाण। चलो आप लोग फिगर बना लीजिए, पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको से बनाइए फिगर। ठीक है, जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे बना सकते हैं। लिखो प्रमाण, लिखो, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर निराक्षीय स्थिति में चुंबकीय विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखो गलती से चुंबकीय बोला था, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद्युतीय तीव्रता का ही व्यंजक आपको प्राप्त करना है, क्वेश्चन में भी देख सकते हो विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों निकालते हैं, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता। बताओ प्यारे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहोगे E1 बराबर होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। बताओ आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इसका मान दिया हुआ है
बीपी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बीपी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बीपी का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना, कहोगे हाँ आराम से लिख सकते हैं। प्यार बच्चों यहाँ पे बीपी का स्क्वायर का बीपी का मान कितना दे हुआ, देखो बीपी स्क्वायर का मान आपका कहाँ पर दिया हुआ है, तो बीपी स्क्वायर का मान देखोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बीपी स्क्वायर यानी एपी स्क्वायर का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख देंगे प्यारे बच्चों E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, यहाँ से बताओ बीपी स्क्वायर का मान यानी एपी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग घात में से 1 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानना है, क्या मानना है इसको, समीकरण 1। आप प्लस क्यू अब इसके कारण विद्युत तीव्रता चले हैं, तब माइनस क्यू अब इसके कारण में विद्युत तीव्रता चलेंगे, किसके कारण, माइनस क्यू अब इसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। ठीक है, उसमें बिंदु P छूट गया तो आप लोग मन करेगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश कहाँ पर है, ये है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, इसके लिए दूरी क्या है, एपी न है। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का व्यंजक, तो ये क्या चीज हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू क्यू बटे एपी ना दूरी है प्लस क्यू अब इसके कारण देख लो एपी, अच्छा माइनस क्यू अब इसके कारण चले हैं, हाँ माइनस क्यू अब, तो एपी है प्यार बच्चों इसकी दूरी, जिसका एपी स्क्वायर मैंने लिख दिया क्योंकि आर स्क्वायर नीचे में होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो E2 बराबर हम लोग लिखेंगे प्यार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा में एपी का मान कितना देगा प्यार बच्चों, एपी स्क्वायर का मान, एपी स्क्वायर का मान देगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी और बीपी स्क्वायर दोनों का मान यही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि एपी और बीपी बराबर है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे प्यार बच्चों एपी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका पूरा घात करेंगे तो 1 होता है, सबको पता है। ठीक है, तो इतना मैंने किया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर समीकरण आपका 2 होगा। ठीक है, तब देखो हम लोग क्या करेंगे, परिणामित तीव्रता निकालेंगे। पे बिंदु पर परिणामित तीव्रता कैसे निकलेगा पता है ना, परिणामित तीव्रता देखोगे तो ये जो ई है ना E1 प्लस E2 cos थीटा को जोड़ के बराबर होगा, किसके, E1 प्लस E2 cos थीटा जोड़ के बराबर। देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, तो परिणामित तीव्रता, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, परिणामित तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, परिणामित तीव्रता, बड़ी ज्यादा इधर हो गया ना, यहाँ से लिखेंगे परिणामित तीव्रता, यहाँ से आप लोग इज्जत से लिख सकते हैं P बिंदु पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता क्या चीज होता है, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। नहीं देखो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा नहीं लिख सकते, फिगर में देखे तो ये आपका A1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा दोनों को जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि एक दिशा में रहता है ना, जब देखो बाएं से दोनों एक ही दिशा में बाएं तरफ, इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे, परिणामी तीव्रता को क्या करेंगे, एक ही दिशा में होने के कारण जोड़ देंगे, तो इसलिए मैंने जोड़ दिया। तो E बराबर लिखूंगा E1 का मान कितना है, तो E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये है ना क्यू बटे E1 का मान का ये है क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे, क्या मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना माने प्यार बच्चों, इंटू कोस थीटा, इंटू में कोस थीटा प्लस यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसकी घात कुछ नहीं तो बात। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इंटू में कोस थीटा, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बताओ प्यार बच्चों, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग एक जगह लिख ले, ताकि कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोस थीटा हो जाएगा। ये तो दोनों एक ही चीज है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोस थीटा हो जाएगा ना, तो ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे E बराबर, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू बटे
बताओ अंडर रूट क्या चीज हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे मैंने लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत ना है। और ये कोशिटा कितना हो गया, दो गो कोशिटा हो गया। या तो बोलिए 1/4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ऐसा भी समझिए। कोशिटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो कोशिटा हो जाएगा ना। बस अभी यहीं पर आप लोग को थोड़ा फॉर्मूला लगाना है। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कारण होता है। क्या चीज होता है, cos थीटा बराबर प्यारे बच्चों आपका आधार बटे कारण होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कारण होता है। क्या चीज होता है, आधार बटे कारण। तो प्यारे बच्चों आधार cos थीटा आधार बटे कारण होता है, तो आधार का मान इसमें कितना दिया हुआ है, आधार दो कोई भी त्रिभुज लीजिएगा तो आधार आपका एल ना दिया हुआ, देखे तो आधार दोनों का एल है, कारण भी दोनों का सेम है। कोई आधार बटे कारण, कारण का मान कितना देगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कारण नहीं है, कारण स्क्वायर नहीं है, कारण का मान है। देखो कारण का मान एपी बराबर, एपी का मतलब कारण, कारण स्क्वायर नहीं है, ये कारण का मान। कोस थीटा आधार बटे कारण, आधार एल और कारण आपका क्या चाहिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला है। तो यहाँ पर चलेंगे प्यार बच्चों, तो कोष्ट आधार बटे कारण में क्या चीज हो जाएगा, बताओ यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, कोष्ट है एल बटे क्या चीज हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कहोगे हाँ इतना तो हो ही जाएगा। कोष्ट आधार बटे आधार आपका एल था, देख लो आधार आपका एल है, और कारण क्या चाहिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना है, तो कहोगे हाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हो गया, तब मान को रख दे कोस थीटा की जगह, क्या चाहिए वो वाला चाहिए, तो कहोगे हाँ रख दीजिए, क्या दिक्कत है, तो रखिए। ये बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, क्यू बटे क्या चाहिए हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा आप लोग देखोगे प्यारे बच्चों, इंटू कर देता हूँ, इंटू टू इंटू कोस थीटा का मान कितना है, कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान एल बटे इतना दिया हुआ, तो उसके जगह लिख दे कोस थीटा की जगह, तो कहोगे हाँ रख दीजिए, तो रख देता हूँ। एल बट्टा में क्या चाहिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कहोगे ना दिक्कत क्या होगा यहाँ पर। अब बताओ प्यार बच्चों, क्यू इंटू ट्वेल्व ऊपर में हो गया, बताओ इसका एक बात काम करो, इसका घात कुछ नहीं तो वन है ना, इसका घात कुछ नहीं तो वन है ना, और इसको जो रूट में दिया हुआ ना उसकी घात 1/2 लिख सकते हैं ना। आप लोग जानते होंगे कि रूट का मान 1/2 होता है, तो ई बराबर हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1, ठीक है, इंटू 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है उसकी घात को हम लोग माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मतलब ये मेरा कहने का मतलब हुआ कि उसको पावर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना, 1/2 को, रूट को, तो कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है प्यार बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से मैं कर देता हूँ, ये आधार से में पावर जुड़ जाएगा, ये एक हुआ है और 1/2, आधार से में दोनों का ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये दो जोड़ देंगे, आधार से में रहता है पावर जोड़ते हैं, 1/2 और एक को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ई बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 ऊपर में हो जाएगा ना, क्यू इंटू 12 बट्टा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे आधार दोनों का सेम है ना, तो इसका एक और इसका 1/2, आधार सेम रहता है, पावर जोड़ दीजिए, तो आधार एक हो गया, अब इसका पावर जोड़ेंगे, एक और 1/2 को जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ने ना आता है, जोड़ेंगे तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इसका घात। चलो 3/2 लिख दिया, ठीक है। और एक बात आप लोग जानते हैं, बच्चा नहीं है, और जो तक काफी ज्यादा एल से बड़ा होता है, यानी कि एल बहुत ज्यादा छोटा होता है आर से, इसीलिए लिखेंगे और जो होता है ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एल, यानी एल बराबर 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, एल किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, ठीक है, यानी एल बराबर 0, एल बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो एल तो बेचारा गायब हो गया। तब बताओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 बट्टा में बताओ, आर स्क्वायर तो बेचारा रहेगा ही, लेकिन एल स्क्वायर खत्म हो गया,
आर स्क्वायर गुना 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ इसको एक स्टेप और है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ये एल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, खत्म हो गया, तो उसका पावर आर स्क्वायर का क्या हो गया, 3/2 हो गया। एक स्टेप और है, यहाँ से लिखूंगा ई बराबर 1/4 ऑप्शन नॉट क्यू इंटू 12 बट्टा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका घात 3/2 से कर देंगे, मतलब ये वाला जो प्यारे बच्चों जो स्क्वायर है ना 3/2, इसको गुना कर देंगे 2/3 में, तो कट जाएगा ना। तो कहोगे हाँ देखो आर स्क्वायर गुना 3/2 करूंगा तो ये कट जाएगा ना, बताओ। तो कहोगे हाँ कट गया। तो यहाँ से ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 और क्यू इंटू 12 का मान कितना होता है, पीना होता है, पता है ना आप लोगों को। तो कहोगे हाँ, तो ये आर की घात कितना हो जाएगा, और की घात 3 हो जाएगा। और यही व्यंजक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यही आपको प्राप्त करना था। और बगल से लिख दीजिएगा Q इंटू 12 जो होता है P के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला चीज, और यही आपको व्यंजक प्राप्त करना था। और ये आशा है मेरे प्यारे बच्चों 100% आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान चटनी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से समझ सकते हो। कि माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बाकी जो मैंने मानना तो वो सारा चीज मान लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्यू, अब इसके कार निकालेंगे तो विद्युत तीव्रता निकलेगा, ये बीपी पर है, बीपी का मान कितना दिया हुआ है, आर उसका प्लस बीपी का मान देखोगे, अच्छा बीपी स्क्वायर, तो बीपी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आगे पीछे करके बार बार देखा करो, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोलूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रूफ करना है, सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है पहला चैप्टर का। ठीक है, तो प्यार बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा इस नंबर पर मैसेज करके। तो प्यार बच्चों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कमेंट के जरूर से कीजिए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।